जनपद में फिर फूटा कोरोना विस्फोट, एक साथ 15 की पुष्टि। मैं हूं डॉक्टर तहसीन और आप देख रहे हैं बिजनौर तक। गुरुवार की दोपहर आई जांच रिपोर्ट में 15 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जाता है कि 9 लोग जो कोरोना मरीजों के संपर्क में आए हैं, उनमें 6 प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य प्रदेशों व जिलों से गांव लौटे थे। नगीना के मोहल्ला मानकचंद में 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने से मोहल्ले वासियों में हड़कंप मचा हुआ है। मोहल्ला मानकचंद में मिलने वाले मरीजों में 5 पुरुष व 3 महिलाएं शामिल हैं, जबकि एक महिला ग्राम पुरैनी की रहने वाली है। ये सभी कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले लोग हैं जो होम क्वारंटीन थे, जबकि 3 अफसरगढ़ के ग्राम कासमपुर गढ़ी, एक भरतपुर, एक नगीना के ग्रामपुर रायपुर सादात तथा एक नगीना के मोहल्ला मीरसराय का निवासी है। ये प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों व जिलों से आए थे। सभी लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जनपद में लगातार कोरोना मरीजों का सिलसिला जारी है, जिससे अधिकारियों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। जनपद बिजनौर के एक बार फिर 1 दर्जन से अधिक लोगों में कोरोना की पुष्टि होने से लोगों में भय व्याप्त है। अब बिजनौर में कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 189 हो चुकी है, जबकि 93 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं तथा 4 की मौत हो चुकी है और अब कोरोना के एक्टिव केस टोटल 92 हैं। अब ये जो मरीज मिले हैं कासमपुर गढ़ी और तिरबाचल में, थोड़ा सा इनके बारे में आप हमें जानकारी दे दीजिए। ये 3 मरीज, जिसमें से 2 सूरत से आए थे और एक मुंबई से आए थे जी। ये पिछले सप्ताह में आए थे और अभी हमने मंगलवार को इनकी जांच करी है जी 9 तारीख में। और उस दिन हमने कुल 114 लोगों की जांचें की थी, जिसमें लगभग 65 लोग कासिमपुर गढ़ी से थे जी। तो उसमें से ये 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 2 कासिमपुर गढ़ी के हैं और एक श्रीवास्तव। अच्छा सर, जो आपने 65 लोगों की जांच की थी, क्या उन 65 में से सिर्फ 3 ही लोग कोरोना पॉजिटिव हाँ, पाए गए? 3 ही लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। बाकी सब निगेटिव हैं। एक और है भटपुरा गांव का नासिम जी। 4 लोग टोटल आज ब्लॉक में पॉजिटिव आए हैं। अच्छा, तो इनको क्या होम क्वारंटीन किया जाएगा या नहीं, इनको सोहाहेड़ी सेंटर पर भेजा जाएगा, जो हमारा L1 सेंटर है जी। इन्हें क्वारंटीन नहीं, इनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। अच्छा, और इनके फैमिली कैंडिडेट को? फैमिली कैंडिडेट होम क्वारंटाइन होंगे। अच्छा, ये कितने दिन के लिए क्वारंटीन होंगे सर? ये 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होंगे फैमिली वाले। अच्छा, और एरिया को हॉटस्पॉट किया गया जाएगा जी और सील किया जाएगा 250 मीटर के दायरे में। 250 मीटर के दायरे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद में लगातार कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। 4 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिनमें 3 धामपुर के ग्राम सरकड़ा चकराजमल के हैं तथा एक किरतपुर का निवासी है जो कुछ दिन पूर्व ही अपने घर लौटा था। बताया जाता है कि धामपुर के ग्राम सरकड़ा चकराजमल में एक वृद्धा की मौत हो गई थी, जिसकी बाद में आई जांच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई थी। आज 3 लोग जो धामपुर के सरकड़ा चकराजमल में मिले हैं, वह मृत वृद्धा के संपर्क में आए थे तथा एक किरतपुर का प्रवासी मजदूर है। बुधवार को भी किरतपुर निवासी पिता पुत्र में भी कोरोना की पुष्टि हुई थी। जनपद में कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 174 हो चुकी, जिसमें 86 लोग ठीक हो चुके तथा 4 लोगों की मौत हो गई। अब देखा जाए तो बिजनौर में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 84 पर पहुँच चुकी। वहीं प्रशासन ने जनपदवासियों को सावधानी बरतने तथा एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का आह्वान किया, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बुधवार को बंटी की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार बंटी की हत्या उसकी पत्नी के अवैध संबंधों के चलते हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने मृतक की पत्नी से अवैध संबंध होने व हत्या करने की बात स्वीकार की। दरअसल थाना कोतवाली देहात के ग्राम भीमपुर निवासी बंटी का बुधवार को गांव के पास गन्ने के खेत में गोली लगा शव मिला था। शव मिलने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से एक अवैध तमंचा, मृतक का मोबाइल व उसकी चप्पल भी मिली थी। पुलिस ने 12 घंटों में घटना की कड़ी सुलझाते हुए मृतक के पड़ोसी सतेंद्र व उसके साथी नरपाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी सतेंद्र ने बताया कि मृतक बंटी की पत्नी से उसके अवैध संबंध थे, जिसका बंटी को भी पता था। मंगलवार को बंटी के यहाँ उसके बच्चे के नामकरण का कार्यक्रम था, जिसके चलते वह भी कार्यक्रम में गया था।
जहां बंटी ने अपनी पत्नी को बात करते हुए देख लिया था, जिस पर उसकी बंटी से कहासुनी भी हुई थी। इसी का बदला लेने के लिए उसने बंटी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और रात्रि करीब 12 बजे अपने साथी नरपाल के सहयोग से बंटी को खेत पर बुला लिया, जहां उन्होंने उसकी तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। का खुलासा हुआ है, पूरी घटनाक्रम क्या है? ये थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत जो है परसों 10 तारीख की सुबह जो है एक डेड बॉडी मिली थी खेत में, जिसकी सूचना पर सीओ नगीना और एसएचओ और मेरे द्वारा मौके पर निरीक्षण कर टेस्ट किया गया। ये पाया गया कि जो मृतक जो है महावीर जो बंटी था, जो सैलून का काम करता है, उसके यहाँ एक फंक्शन था और रात्रि में उसके उपरांत उसकी डेड बॉडी सुबह पाई गई। इसकी जानकारी में तुरंत जो है एसएचओ को और एससीओ द्वारा 2 टीमें बनाई गई, जिसमें सर्विलांस टीम भी लगाया गया और सर्विलांस टीम और विभिन्न सबूतों की मदद से शाम को ही जो है लगभग 12 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जो सत्येंद्र और नरपाल नाम के 2 पुलिस पकड़े गए, जिनके द्वारा पूरी घटना को स्वीकार किया गया। उनके द्वारा बताया आपस में दोस्त थे, परंतु एक व्यक्ति का जो सत्येंद्र इसका मृतक की पत्नी से अवैध संबंधों के होने के कारण उनके द्वारा उन्हें मारने की प्लानिंग की गई। फंक्शन के बाद रात में 12 बजे ये लोग आए, खेत में उसे बुलाया, अवैध तमंचे से उसी गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। धारा 302 IPC मुकदमा दर्ज करके आज इन्हें जेल भेजा गया।